कोई नए भवन का निर्माण करते हैं तो हमें कुछ मुख्य बातें ध्यान देने लायक होती हैं कि बिल्डिंग की अप्रोच प्रॉपर होनी चाहिए। बाहर से बिल्डिंग के अंदर वे उसके चारों तरफ हमारे पास घूमने के लिए स्थान होना चाहिए। वर्तमान में जो भी अच्छे से अच्छा मटेरियल हम लगा सकते हैं वो हमें लगाना चाहिए। आ, आ, आप कुछ कह रहे हैं सर, मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। सर माइक अनम्यूट कीजिए अपना, पहले कुछ कहना पार्टिसिपेंट। सर अगर जो आपकी कोई क्वेरीज है तो आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सर से। राजेश जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए, तभी मुझ तक आवाज़ आ पाएगी आपकी। आप शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपकी पिक्चर आ रही है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है। सर सर अब जी मैंने म्यूट कर लिया है। हाँ बताइए प्लीज। सर जैसे ये है ना, छत पे लेंटर लगा के जी उसके बाद मिट्टी डाल के फिर ईंटों से उसको पक्का करते हैं छत को। एक एक बीच का एक स्टेप और होता है राजेश जी जो कि आप छोड़ गए हैं। जब हम लेंटर डालते हैं, हाँ जी, लेंटर डालने के बाद हम उस पर तारकोल तार छिड़कते को हैं। लगाते हैं सर, हाँ ये अन्यथा लगाते हैं। हम एक तरपाल टाइप से जो पॉलिथीन होता है हाई हाँ जी, ग्रेड, वो हम उस पर बिछाते हैं। उसके बाद हम उस पर जो है मिट्टी डालकर और आगे का प्रोसेस करते हैं। जी हाँ पूछिए। ईंटें जैसे वो टाइल ईंट लगाते हैं और फिर उसपे मसाला और फिर वो सीमेंट से घोल पिलाते हैं उसको। बिल्कुल जी। और वो है ना, कुछ दिन बाद वो सीमेंट का घोल उतर जाता है। जी तो ये मतलब छत पक्की करने के बाद बिल्डिंग बनाने कितने दिन बाद दोबारा से घोल पिलाएं, और वो कितने दिन का इसका प्रोसेस होता है भाई, बहुत चल जाता है जैसे। बहुत अच्छा सवाल है राजेश जी। इसमें कोई और मेरा नाम राज सिंह। राज सिंह जी सॉरी। इसमें कोई स्पेसिफिक समय नहीं है इसके लिए। हाँ लेकिन एक बात जरूर है, मैं जो प्रोसीजर बता रहा हूँ आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। सर हमने छत बनाई, लेंटर डाला, सबसे पहले उसको सूखने का समय दिया जाता है। हाँ जी, हाँ जो जी, कि आमतौर पे हम हमारी भाषा में 2 वीक बोलते हैं, 15 दिन। यस सर। 15 दिन के बाद हम अपने निर्माण कार्य के अनुरूप उस पर तारकोल लगवाकर या पॉलिथीन बिछाकर मिट्टी डालते हैं। वो मिट्टी में कोशिश करना चाहिए कि हमारी तूड़ी मिक्स करके डालें, वो एक बाइंडर का काम करती है, उसको रोके रखती है। ठीक है सर। उसका घोला बनाकर, गारा बनाकर, और हम उसको बिछाएं और यस उसके ऊपर हम टाइल लगवाएं। अब टाइल तो यस आप सर। प्लेन बिछा देंगे राज सिंह जी, लेकिन उसके बीच में जो स्थान बचेगा हाँ उसमें जी, हमारी सीमेंट की ग्राउटिंग होनी चाहिए। हाँ सीमेंट जी, का हाँ जी, मसाला बनाकर रेत के साथ वो भरा जाता है उसके अंदर। हाँ जी, हाँ और जी। फिर उसके ऊपर जो आप अंत में बता रहे हैं, एक सीमेंट के मटेरियल की लेयर बिछाई जाती है, जिसको कि आप पूछ रहे हैं कि अगर वो खराब हो जाए तो कितने समय बाद उसको बदला जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आम तौर पे वो लेयर अगर हमारा स्लोप सही है तो जल्दी खराब नहीं होती, 8 से 10 साल भी निकाल जाती है। ठीक है सर। लेकिन अगर विशेष परिस्थितियों में ड्यू टू पुअर वर्कमैनशिप और किसी अन्य कारण से अगर वो खराब भी हो रही है तो हमको उसको समय के साथ बदलना पड़ेगा। उसमें कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि हमें वो 2 साल या 10 साल बाद बदलनी है। वो डिपेंड करता है उसकी परिस्थितियों पे। ठीक है सर। तो वो जल्दी भी बदली जा सकती है और देर से भी। और जैसे घोल बना के और उसमें घोल फेंक के बोरी फेर दे 2-3 साल के बाद, तो शायद हमारी छत और सुरक्षित रहे। राज सिंह जी देखिए, छत एक फिक्स डिजाइन के लिए बनी है। हम ठीक है अगर व्यर्थ में उसके ऊपर वजन डालते रहेंगे, हालांकि जो आप कह रहे हैं उसका वजन बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन नहीं फिर भी नहीं, अगर हम मेरे ख्याल डालेंगे में तो 100 गज के मुकाबले पर आधा कट्टा सीमेंट का लगता है। सर बिल्कुल भी लगता है, लेकिन समय और पैसा दोनों का नुकसान हो रहा हाँ है। हाँ। तो अगर जरूरत नहीं है तो उसको मत कीजिए। जरूरत ठीक है है सर। तो हमें पूरा प्रोसेस भी दोबारा करना पड़ सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी मौके पे। ठीक है सर। थैंक यू सर। तो ये कुछ बातें थी। इसके साथ जब आप, मैं दोबारा एक बार भवन सुरक्षा पे आता हूं और स्ट्रक्चर सेफ्टी से रिलेटेड आपको एक मुख्य बात और कहना चाहूंगा। भवन की नींव जो होती है, किसी भी भवन की नींव उसका सबसे मुख्य हिस्सा होती है।
तो नींव की खुदाई, उसके उपरांत उसको नीचे लेवल करके आप सबसे पहले उसके अंदर एक लेयर, पहले आप लोग ऐसी मिट्टी ईंटों की चुनाई कर देते थे फिर रोड़ा डालने लग गए। अब मैं कहना चाहूंगा कि बजरी का मसाला डालकर एक लेयर डालें, उससे वो पूरा एक लेवल हो जाएगा और नीचे से जो मिट्टी की नमी है वो ऊपर नहीं आएगी, काफी हद तक उसको रोकने में वो सक्षम रहती है। वहां से आप ईंट की चिनाई करें। हो सके तो अगर किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से जरूर सलाह लें, क्योंकि भवन एक फिक्स लोड के लिए बना होता है। जो हमारा भवन बनता है, तो हमें अगर मल्टी स्टोरी बनाना है तो हमें यह पता होना चाहिए उसकी नींव कितनी चौड़ी बनानी है, कितने सार से शुरू करना है। तो कृपया मिस्त्री के बहकावे में ना आए। यदि हमारे पास अप्रूव्ड ड्राइंग है तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए, अन्यथा किसी इंजीनियर से कंसल्ट करके काम करना चाहिए। ये कुछ मुख्य बातें थी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की। इससे संबंधित अगर कोई साथी कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज अपने क्वेश्चन कर सकता है, अन्यथा मेरे दूसरे साथी जो हैं वो आ चुके हैं और आपको किसी और विषय पर वो आगे बताएंगे। सर बिल्डिंग में जो सीलन होती है, क्या उससे उसको रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है जी। ये डिपेंड करता है वो सीलन कहाँ से आ रही है, क्योंकि सीलन किसी भी तरह की हो सकती है। वो दीवारों से भी आ सकती है, वो नीचे भूमि से भी आ सकती है। पानी आमतौर पे कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू नीचे से ऊपर चलता है। हम साइंस के टीचर भी साथ होंगे, उन्हें पता होगा उस चीज़ का कैपिलरी रिएक्शन क्या होता है। तो पानी नीचे से ऊपर की तरफ चलता है आमतौर पे, लेकिन जरूरी नहीं है वो जमीन से ही आए। वो दीवारों से भी आ सकती है, वो छत से भी टपक सकता है। तो वो सीलन कहाँ से आ रही है हमें उसको देखना होगा। सर स्कूल की बिल्डिंग में फर्श गीला रहता है हमारे। स्कूल की बिल्डिंग में अगर फर्श गीला रहता है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उसके नीचे जो आपने रोड़े की लेयर डाली है वो बहुत कम है, और रोड़े के ऊपर जो मसाला डलता है जिसको कि हम सीसी बोलते हैं, पीसीसी, वो नहीं है। अगर पुराना स्कूल है तो उसका फर्श बदला जा सकता है। उसके नीचे प्रॉपर सबसे पहले रोड़ा बिछेगा, रोड़े के ऊपर रेत आएगा, रेत के ऊपर पीसीसी आएगी। पीसीसी आप जिसको के सीमेंट का मसाला बोलते हैं, और उसके ऊपर जो भी आप लगवाना चाहें, टाइल या कोटा स्टोन या आपकी जो भी इच्छा या रिक्वायरमेंट है वो लगाकर उसको रोक सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। इसी के साथ मैं आप सब साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और मेरे अगले साथी जो हैं नरेश जी, उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आएं और प्लीज़ इस अगले विषय पर ज्ञान दें। धन्यवाद। थैंक यू सर।